अच संधि प्रकरण के अंतर्गत विगत अंक में हमने सर्वत्र विभाषा गो सूत्र की व्याख्या देखी थी। उसी क्रम में आज हम अनिकाल शित सर्वस्य सूत्र की व्याख्या करेंगे। अनिकाल शित सर्वस्य, अनिकाल शित सर्वस्य क्या कहता है? जिस आदेश में अनेक अल हों, अल यानी सारे स्वर और सारे व्यंजन आ जाते हैं, जिस आदेश में अनेक हल हों तथा जिसका शकार इत संज्ञक हो, जिस आदेश में अनेक अल हों या जिसका शकार इत संज्ञक हो, वह आदेश संपूर्ण स्थानी के स्थान पर होता है। तो जिस आदेश में अनेक अल हों या जिसका शकार इत हो, वह आदेश संपूर्ण स्थानी के स्थान पर होगा। कैसे? इसको हम उदाहरण के द्वारा देखेंगे। जैसे रामही रूप बनता है, यहाँ पर भिस स्थानी के संपूर्ण स्थान पर अतो भिस एस से एस आदेश हो जाएगा, क्योंकि जो एस आदेश है इसमें अनेक अल हैं, इसलिए यहाँ पर भिस संपूर्ण भिस के स्थान पर एस आदेश होगा। ये अनेकाल का उदाहरण है, क्योंकि सूत्र कह रहा है कि जिस आदेश में या तो अनेक अल हो या जिसका शकार तो वह आदेश संपूर्ण स्थानी के स्थान पर होगा। रामई में जो भिस स्थानी है, इसके स्थान पर अतो भिस एस से जो एस आदेश होगा वो संपूर्ण भिस के स्थान पर होगा। ये अनेकाल का उदाहरण हो गया। शित का उदाहरण जैसे इतः, यहाँ पर ईदम स्थानी जो है, इसके संपूर्ण स्थान पर ईदम इश से इश आदेश होगा। संपूर्ण स्थान पर ईदम स्थानी के संपूर्ण स्थान पर ईदम इश से इश आदेश होगा। क्यों? क्योंकि इश जो है वो शित है, जो आदेश होने वाला है वो आदेश क्या है? शित है। और सूत्र ये कह रहा है यदि आदेश ऐसा है या तो उसमें अनेक अल हो या जिसका शकार संज्ञक हो, तो संपूर्ण स्थानी के स्थान पर वह आदेश होता है। तो यहाँ पर भी इश क्योंकि शित है, इसलिए यह संपूर्ण स्थानीय ईदम के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा। यदि यह सूत्र न होता तो अलो अंत्यस्य सूत्र द्वारा ईदम के अंत्य मकार को इश हो जाता, किंतु अनिकाल शित सर्वस्य सूत्र कहता है कि यदि आदेश में यदि अनेक अल हो या उसमें शकार की इत संज्ञा हुई हो, तो वह आदेश संपूर्ण स्थानी के स्थान पर होगा। जैसे हमने अनेकाल का उदाहरण देखा रामई, यहाँ पर भिस के संपूर्ण भिस के स्थान पर एस आदेश होगा। शित का उदाहरण जैसे हमने देखा इतः, यहाँ पर ईदम इस स्थानी के संपूर्ण स्थान पर ईदम इश से इश आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार से इसी संदर्भ में हम सूत्र दूसरा देखते हैं, गिच्च। गिच्च गिच्च सूत्र कहता है यदि गित आदेश, गित आदेश यानी गित यानी जहाँ पर गकार की इत संज्ञा हो रही हो, गित से तात्पर्य है जहाँ गकार की इत संज्ञा हो रही हो, ऐसा गित आदेश चाहे अनिकाल भी क्यों ना हो, अनिकाल यानी उसमें अनेक वर्ण क्यों ना हो, वह अंत्य अल के स्थान पर ही होगा, अंतिम व्यंजन के स्थान पर ही होगा। तो जो सूत्र अनिकाल शित सर्वस्य कह रहा है उससे भिन्न बात गिच्च सूत्र कह रहा है कि गित आदेश, यदि आदेश गित है जिसमें गकार की इत संज्ञा हो रही हो, तो भले ही वह अनिकाल हो, भले ही वह अनिकाल हो, परंतु वह अंत्य अल के स्थान पर ही होगा, संपूर्ण स्थानी के स्थान पर वह आदेश नहीं होगा। जैसे अनिकाल शित सर्वस्य कहता है कि यदि आदेश अनेक अल वाला हो तो वह संपूर्ण स्थानी के स्थान पर आदेश होगा, किंतु गिच्च सूत्र कह रहा है कि यदि गित आदेश है, आदेश में यदि गकार की इत संज्ञा हुई हो और वह अनेकाल हो, भले ही वो अनेकाल हो, अनेक वर्ण हो, किंतु यदि वे गित है तो वह आदेश केवल अंतिम अल के स्थान पर ही होता है। कैसे? यह अनिकाल शित सर्वस्य का अपवाद है। ये सूत्र अनिकाल शित सर्वस्य का अपवाद सूत्र है। जिस आदेश की गकार की इत संज्ञा होती है
वह चाहे अनेक अलों वाला ही क्यों न हो, संपूर्ण स्थानी के स्थान पर न होकर अंत्य अल के स्थान पर ही होता है। इसका उदाहरण हम अग्रिम सूत्र के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे सूत्र है अवंग स्फोटायनस्य। अवंग स्फोटायनस्य, ये सूत्र कहता है कि पदांत में जो एंग तदंत गो शब्द को अच परे होने पर विकल्प से अवंग आदेश होता है। यह सूत्र कहता है पदांत में जो एंग तदंत गो शब्द को अच परे होने पर विकल्प से अवंग आदेश होता है। जैसे गोधन अग्र, यहाँ पर गो में पदांत एंग है, ये आप सबको आती है, एंग है, ए और ओ एंग प्रत्यार में आते हैं, तो गो जो है पदांत एंग है। अतः इस सूत्र से गो को अवंग आदेश प्राप्त होता है, क्योंकि सूत्र कहता है जो एंग पदांत में जो एंग तदंत गो शब्द को अच परे होने पर विकल्प से अवंग आदेश होता है। तो यहाँ पर जो गो शब्द है ये पदांत एंग इसमें वर्तमान है, इसलिए इस सूत्र से जो गो के उकार को अवंग आदेश प्राप्त होता है, यहाँ पर भी विकल्प से होता है। अलो अंत से सूत्र से अंत्य अल ओकार के स्थान पर, इस सूत्र से अंत्य अल ओकार के स्थान पर यह कार्य होता है, किंतु अनेक अलों वाला होने के कारण से जो अवंग आदेश है ये अनेक अलों वाला होने के कारण से अनेकालशित सर्वस्व से संपूर्ण गो के स्थान पर ही होना चाहिए, किंतु गिच्च सूत्र की सहायता से ये अंत्य अल ओ को ही अवंग आदेश होगा। गव हमारा जो रूप सिद्धि होगी ओ को हम अवंग आदेश कर देंगे, तो ग अवंग और अग्र हलंत्यम से गकार की इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप से लोप होकर अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ होकर गवाग्र रूप बन जाएगा। तो इस सूत्र को हमको इस प्रकार से समझने का प्रयास करना चाहिए कि गिच्च सूत्र जो ये कह रहा है कि जहाँ पर गकार की इत संज्ञा हुई हो तो वह आदेश संपूर्ण स्थानी के स्थान पर नहीं होगा, भले ही वो अनेकाल हो, वो अंतिम अल के स्थान पर ही होगा। तो यहाँ पर जो अवंग स्फोटायनस्य सूत्र है ये कह रहा है पदांत में जो एंग है जिसके ऐसे गो शब्द को अच परे होने पर विकल्प से अवंग आदेश होता है। तो गो अग्र में क्योंकि अकार परे है और ओ जो है ये एंग प्रत्याहार में आता है, इसलिए इसको अवंग स्फोटायनस्य सूत्र से अवंग आदेश प्राप्त हो जाता है। अलो अंतस्य सूत्र से अंत्य अल ओकार के स्थान पर इसकी प्राप्ति होनी चाहिए, किंतु अनेक अल वाला है अवंग, इसलिए अनेकालशित सर्वस्व सूत्र संपूर्ण गो के स्थान पर एक करेगा, किंतु गिच्च उसका बात कर देगा और वो कह रहा है कि क्योंकि है अवंग जो है गित है, इसलिए अनेकाल होने पर भी यह आदेश केवल अंतिम अल के स्थान यानी ओ के स्थान पर होगा और हमारा रूप जो बनेगा ग अवंग अग्र, यह रूप बनेगा ग में हलंत अवंग, ग में हलंत और अग्र, यह रूप बनकर अका सवर्ण से दीर्घ होकर गवाग्र रूप निष्पन्न होता है। शेष अगले अंक में।